والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من زان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله ثم الحمد لله। अल्लाह ताला ने हम लोगों को नियामत का ऊपर चला रहा है। अल्लाह ताला इतना नियामत ने हम लोगों को दिया, हम लोग का महसूस नहीं है। तो इसलिए कभी कभी हम लोग हॉस्पिटल में जाना तो सोच सकती है कितने नियामतें हमारा पास है। एक आदमी के पास हम गया तो उन्होंने बोला आज हम जा रहा है, किधर जा रहा है? हम पूछा इयादतुल मरीज, वो बीमारी के साथ मुलाकात करने के लिए जा रहा है। तो बीमारी कौन है? हम तो अचानक का हो गया। बोला बीमारी तो हमारा रिश्तेदार नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल में जा रहा है। उधर तो बहुत बीमारी है, लेकिन वो तो हमारा दुनिया की हैसियत में वो रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आखिरत की हैसियत में वो तो हमारा रिश्तेदार है। उम्मत दो किस्म का है। एक तो जो ईमान लिया वो भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत है, और जो ईमान नहीं लिया वो भी उम्मत है। जो ईमान लिया वो भी उम्मत, जो ईमान नहीं लिया वो भी उम्मत है। कल क़यामत के दिन जो क़यामत कायम हो जाए, उसके बाद अल्लाह ताला के पास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ लिएगा। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लेगा तो कितना नेकिया अल्लाह ताला ने हम लोग को देता है? 10। कम से कम तो 10 नेकिया देता है, 10 गुना माफ कर देता है, और 10 दर्जा बंद कर रहा है अल्लाह ताला ने। सुभान अल्लाह। एक नेकिया का कीमती कितना होगा? एक नेकिया का कीमती तो इतना है, ये दुनिया को कितना है? दुनिया में कितना? हमारा बांग्लादेश में तो बहुत कीमती वाला चीज़ है, क्या बोलते हैं, गुलशान, धानमंडी, उधर बारी कर देगा तो हम सोचता है तो बहुत कर लिया। गुलशान धानमंडी में कोई उन लोग बांग्लादेश वाला जो है ना, हम सोचे कि एक गुलशन में बारी कर लेगा तो बस हमारा आपको और कुछ नहीं चाहिए। तो नेपाल वाला में हम लोग या तो हमारा वो काठमांडू में वो
वो संसद का पास एक बारी हो जाएगा, हमारा बहुत काम हुआ। और इंडिया वाला दिल्ली में चाहेगा तो हमारा मीनार का 4 मीनार का साथ एक बारी हो जाए तो बहुत, क्योंकि हम लोग सोच रहा है ना। लेकिन अल्लाह के पास क्या है, वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाह ताला ने क्या बोला, वमल हयातुद दुनिया, दुनिया की जो दुनिया जो देख रहा है ना तुम लोग, वो तो कुछ नहीं है, गुरूर। हाँ है गुरूर, धोखा है, धोखा। अच्छा धोखा कोई आदमी वो लेगा धोखा, जब भाई धोखा हम सेल कर रहा है तो ये ले लो, पैसा से ले लो, ले। जो रब ने हमको पैदा किया, जो रब ने हमको बनाया, वो रब को ना हम जो तुम लोग जो दुनिया देख रहे हैं ना, वो तो धोखा है। असल तो वही है, आखिरत असल है। मरने के बाद एक जिंदगी आएगा, कब्र से लेके जो जिंदगी खलास नहीं होगा। বাংলাদেশিরা বুঝতেছেন তো ভাই? এক ভাই বলতেছিলেন বাংলা, আসলে দেখেন বাংলাদেশি কয়জন আছে একটু হাত তোলেন। আচ্ছা আমাদের উর্দু আছে, একটা ঘটনা বলি ভাই। উর্দু আছে পাকে পাকে বাংলাও বলেন। अच्छा আমাদের একটা ঘটনা বলি। एक किस्सा है, एक किस्सा हम सऊदी में किया। तो सऊदीयन ड्राइवर है, थोड़ा बात हुआ, होने के बाद बोला तुम कितना साल है इधर? तो पूरा 2-3 महीना हुआ, 2-3 थोड़ा दिन है, 20-25 दिन है। तुम कैसा आर्मी मालूम है? इतना आर्मी बोलता है। फिर वो उन्हें बताया, हम देखा बंगाली जो आता था ना, आने के बाद फौरन वो सीख लेता है, वो जबान सीख लेता है, जल्दी सीख लेता है। दूसरा आदमी आता है बहुत टाइम लगता है, बहुत वक्त लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हमारे बांग्लादेशी যারা আছে ওনারা তো অল্প কিছুদিন পর ওই উর্দু বলতে পারে, ঠিক আছে ভাই? এরা তো আসলে বুঝেন না উর্দু, এরকম কেউ আছে? আলহামদুলিল্লাহ আলা কুল্লি হাল। এটা ये है ना अल्लाह की नियामत है। सोचना ये अल्लाह से होता है। मजनून जो पागल है वो सोच सकता है? वो सोच के काम करेगा? वो बगैर सोच के काम करेगा। अल्लाह ताला हम तुम लोगों को इतना नियामत दिया, हम सोचते हैं हम बंगाली है, हमारा कोई कीमत नहीं है। ऐसा नहीं सोचना। अल्लाह के पास कोई भी जाएगा कि कोई भी आदमी हो जाए, अल्लाह के पास इतना कीमती है, इतना कीमती है। एक मिसाल देगा तो पता चलेगा। एक आदमी बीमारी में मुब्तला है, बीमारी में मुब्तला है, उसका कीमत कितना है अल्लाह के पास? ये बीमारी आदमी को देखने के लिए जो जाएगा, उसका लिए हदीस के मफ़हूम ये है 70,000 फरिश्ता ने उसके लिए मग़फ़िरत करने के लिए दुआ कर रहा है। कितना? 70,000 सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक फरिश्ता की दुआ कबूल, फरिश्ता की दुआ कबूल। अच्छा हम लोग दुनिया बेच के फरिश्ता को दावत दे सकते हैं? नहीं। दुनिया बेच के दावत दे सकते हैं? 7 मरतबा, 11 मरतबा, 100 मरतबा, 200 मरतबा दुनिया को बेच देगा, फरिश्ता को दावत नहीं दे सकता है। लेकिन तालीम का हल्का लगा देगा, फरिश्ता आ जाएगा। तालीम हो सकता है एक लफ्ज़ अलिफ लाम मीम, अलिफ एक आयत है ना इसमें, एक है ना भाई? बयान कितना मिनट चलेगा? पौने एक घंटा। ये हम सब ने पौने 1 घंटा बोला, लेकिन आप लोगों का इस्तेदाद होना चाहिए ना। आप लोग उठ जाएगा, समझ लेगा हमारा खत्म, हमारा बयान आप लोग का अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आएगा किधर से? ऊपर से। आप लोगों का जितना जिक्र है
अच्छा, माइक जो बाहर होता है, हॉर्न जो होता है, वो बोलने का कोई है नहीं, और कुछ है इसका अंदर। ये हम तो बात आ रहा है ना, ये है माइक का मिसाल है, लेकिन और कुछ है उधर। तो और कुछ किधर से होगा? जो सुनेगा, सुनने के लिए इंतजाम कर रहा है, उन लोगों का फिक्र से उसमें आएगा। सही है ना? तो हम लोग, हमारा बुजुर्ग लोग है ना, उन लोग बहुत नाराज हो जाता है। क्यों उठ लिया? एक तो फिरिश्ता की महल है, इसमें तो फिरिश्ता आ रहा है और बैठ रहा है, सुन रहा है। शैतान भी हमारा साथ एक है, शैतान है ना। इधर कोई आदमी है बुजुर्ग, हमारा पास शैतान नहीं है, ऐसा कुछ क्यों बोल सकते हैं? क्यों बोल नहीं सकते हैं? अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुरूद शरीफ पढ़ लिए ना, इसमें मुश्किल क्या है? दुरूद शरीफ पढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बयान तक कम से कम 20 बार 10 दुरूद शरीफ पढ़ लिया, तो बयान से अमल कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन 20 बार तो हो गया। एक बार से तो 10 नेकियां मिल गया। एक नेकिया तो कीमती सारा दुनिया बेच के फिर भी इसका बराबर नहीं हो सकता। इतना तो करना है ना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला खुद ने बोला, अल्लाह भी दुरूद पढ़ रहा है और फरिश्ता भी पढ़ रहा है, तुम लोग भी। अल्लाह ताला ने हम लोग पैदा किया, उन बता रहा है, हम भी पढ़ रहा है, फरिश्ता भी पढ़ रहा है, तुम लोग भी पढ़ाओ। तो ज्यादा से ज्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना। और इतना कितना एहसान है हमारा ऊपर, हमारा रसूल का कितना एहसान है, कितना एहसान है हमारा ऊपर। खून बहाया, जेल में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 साल से 2.5 साल जेल में है। जेल में उसका साथ कोई मुलाकात नहीं कर सकता है, खाना भी नहीं सकता है, 2 साल 2.5 साल जेल में। फिर भी हमारा लिए या उम्मती या उम्मती या उम्मती का। तो ज्यादा दुरूद पड़ेगा, ज्यादा अमल करने के लिए अल्लाह तौफीक अता देगा। समझ में आया? दराजा कैसे बुलंद होगा? अमल से दराजा बुलंद होगा ना। हम अमल ज्यादा करेगा तो दराजा बुलंद होगा। जो बात पहले हम लोग पहले बात में है, अमल हयात दुनिया के लिए हम लोग बहुत कोशिश कर रहा है, सोच रहा है हमारा पास तो कुछ नहीं है, हम एक बारी बना लिएगा 5 तला, बस काम हो गया। नहीं भाई, अल्लाह ताला क्या बोला? अल्लाह ताला क्या बोला? वो कामयाब हो जाएगा जो आखिरत कमा लिया। जो आखिरत, जो जिसका आखिरत मिल गया वो तो कामयाब है। जो आखिरत नहीं मिला वो कुछ नहीं है। अच्छा, जिसको अल्लाह को मिल गया, जिसको अल्लाह को मिल गया, उसका कोई जरूरत है नहीं। जिसको अल्लाह को नहीं मिला, सारा दुनिया मिल गया, कोई फायदा है? अच्छा, हम लोग सोचता है ये बात सुन के क्या फायदा है? हम लोग तो पूरा मालूम है, कुरान सही तरह पढ़ रहा है, हदीस भी मालूम है, मोबाइल में चैट करेगा तो हदीस आ जाता है, मोबाइल में चैट करेगा तो क्लिक करेगा तो वो कुरान भी आ जाता है। सही है ना? नहीं, ये गैर तरीका है, ये सही तरीका नहीं है। सीना बा सीना, सीना से सीना एलन लेना, ये सही तरीका है। जिसमें मोबाइल में घुस गया, अच्छा दाल और चाल एक साथ हो गया, इसमें फारत करने के लिए कोई तरीका नहीं। तरीका है, लेकिन दोनों में नजर जाएगा, दोनों में नजर जाएगा ना। एक कोई बोल सकता है हम सिर्फ दाल में ही नजर जाएगा, चाल में नहीं जाएगा। ऐसा नहीं, ऐसा हो नहीं, ऐसा हो सकता है? ऐसा कोई
ये क्या बोलता है मशीन है। हम लोग सोचता है कि अलग करेगा, ये आवाज अलग करेगा, ये वो दूसरा अलग करेगा, फिर अलग करके ये सुनेगा। तो आप लोग सोचते अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बअदल मौत। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, रास्ता बता दिया। अल-कय्यिस मन दाना नफ्सहु, वो तो अक्लमंद है जो हर वक्त हिसाब कर रहा है, हम क्या कर रहा है, हम क्या कर रहा है, हम ईमान, हमारा ईमान बढ़ रहा है नहीं कमती हो रहा है। अल ईमान यज़ीद व यनकुस, सूरह कुछ भाई ने बोल रहा है ईमान तो ले लिया, फिर ईमान पे क्या मेहनत है, बोल रहा है ना। उन लोगों का हमारा गुजारिश है भाई, अल्लाह रसूल ने बोला ईमान, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, अल्लाह ताला बोला, कौन बोला? या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, कौन बोला? हदीस में अल्लाह बोला, ये हदीस में क्या अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला, अल ईमानु यज़ीद व यनकुस, अल ईमानु यज़ीद व यनकुस। अल्लाह बोला ईमान वालो फिर ईमान लो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, हे ईमान वालो, आमिनू फिर ईमान आनो, कमा आमनन नास, कमा आमनन नास, नास के मुराद क्या है? हजरत सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम मिसाल, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम का मिसाल दिया कौन? अल्लाह ताला मिसाल दिया, जैसा सहाबाए किराम ईमान लिया ऐसा ईमान बनाओ तो कामयाब हो। हम लोग तिजारत कर रहा है, दुकान दे रहा है पैसा कमाने के लिए, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तिजारत कर रहा है आखिरत कमाई करने के लिए। मिसाल ये है, सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम दुकान में बैठ रहा है आखिरत कमाई करने के लिए, और हम लोग क्या दुनिया कमाई करने के लिए, धोखा देने के लिए आदमी को। मन गश्शा फलैसा मिन्नी, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला मन गश्शा फलैसा मिन्नी, जो आदमी ने धोखा दे रहा है हमारा उम्मत में नहीं है। धोखा जो दे रहा है तिजारत में कोई जगह में, वो उम्मत ही नहीं है, वो जन्नत में कैसे जाएगा? हम सोच रहा है सारे आदमी ऐसा तिजारत कर रहे हैं, हम करेगा मुश्किल क्या है? सारे आदमी जहन्नम में जाएगा तो हम भी जाएगा? पैसा ज्यादा हो जाना ये अल्लाह का रिजा नहीं है। अल्लाह का रिजा ये है अमल बढ़ जाना। एक हदीस में है अमल करके 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 जन्नत के किनारा में चला गया, एक हाथ बाकी है। हदीस मफहूम आपका पास पेश कर रहा है। वो फिर इतना बुरे काम करेगा, करने के लिए वो उसका फैसला है जहन्नम में जाना। लेकिन अमल तो बहुत कर लिया, करके करके जन्नत के करीब हो गया। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले और एक आदमी गुनाह करते करके 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 गुनाह करके करके है ना जहन्नम के करीब पहुंच गया, फिर ऐसा कोई अमल किया, इतना अच्छा अमल अल्लाह के पास पसंद हो गया, फिर उधर से वापस आके वो जन्नत में चला गया। हदीस में है। तो सहाबाए किराम ने बोला अमल छोड़ देगा, करने का जरूरत नहीं है। क्यों? हमारा जो किस्मत है वही मिलना है ना। जो हमारा किस्मत है जन्नत है तो जन्नत में जाएगा, जहन्नम में तो जहन्नम में जाएगा। लेकिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला? ना, नहीं छोड़ना। अमल करेगा तो इसी पता चलता है वो जन्नती है। अमल करने से पता चलता है वो जन्नती है, और अमल छोड़ने से पता चलता है वो जहन्नमी है। लेकिन हम नहीं बोल सकते कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है।
हदीस का पहले का जो है हिस्सा है वो जहन्नम का काम कर रहा है, हो सकता है उसका किस्मत में जन्नत है। वो ऐसा काम करेगा, मौत के पहले 100 साल वो बुरे काम किया, 100 साल का पहले इतना अच्छा काम करे ले गया, वो जन्नत में चला जाएगा। हो सकता है हम इतना नेकी कर रहा है, हो सकता है इतना बुरे काम कर लिया, जन्नत में चला जाएगा। ये ईमान, डरना और तमन्ना करना, ये दरमियान में ईमान है। डरना और तमन्ना करना, अल्लाह हमको माफ करना। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारा जो सारे उम्मत है, सारे उम्मत में सबसे ज्यादा अजर वाला आदमी है, सही है, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक मर्तबा अम्माजान हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, कोई आदमी जा रहा है, उन लोग को नहीं देखना, क्यों, उन लोग का बहुत जरूरी है। हो सकता है हम भी जाएगा, जरूर है, कोई कैसा ताकत है, लेकिन उन लोग को नहीं देखना, हम थोड़ा बैठ जाए, सब्र करें। इन्नल्लाह मअस-साबिरीन, थोड़ा जन्नत है ना, मुशक्कत है, जन्नत मुशक्कत है, मुशक्कत के बाद ही मिलेगा। जन्नत मुशक्कत है, इसलिए हदीस का एक माफहूम ये भी है, अद-दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतु काफिर। ওইটা তো আমরা জানি। আদ-দুনিয়া সিজনুল মুমিন, মুমিনের জন্য দুনিয়াটা কি ভাই? জেলখানা। সিজনুন মানে কি? জেলখানা। মুমিনের জন্য জেলখানা দুনিয়াটা। আচ্ছা, জেলখানার উদাহরণ কি? আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার কথা মনে রাখেন না, পরে জেলখানার উদাহরণ হলো, জেলখানায় যে পোশাক দিবে সেই পোশাক পরতে হবে, যে খানা দিবে সেই খানা খেতে হবে, যেভাবে ঘুমাইতে বলে সোজা হয়ে ঘুমাও, সোজা হয়ে ঘুমাইতে হবে। জায়গা নাই, বাংলাদেশে শুনছি জায়গা নাই, এইভাবে শোয়া, এক জায়গা নাই, দুজনে পাড়া দেওয়ার জায়গা করে এইভাবে শুই, কারণ সংকলন হয় না এত লোক। দোয়া করেন, অনেক লোক আছে যাদের কোনো অন্যায় নাই, তারা দেশ রাখে, আল্লাহ তাআলা তাদেরকে মুক্তির ব্যবস্থা করেন। আমিন আমিন আমিন। সারা পৃথিবীর মধ্যে আছে, আমাদের নবীরা কেন খাচ্ছেন? অন্যায়ভাবে খাচ্ছেন না, ইসুফ আলাইহিস সালাম খাচ্ছেন না, আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাচ্ছেন না। বড় আবু হানিফা রাহিমাহুল্লাহ উনি খাচ্ছেন না, আমাদের ইমাম, আমাদের মাযহাবের ইমাম, উনি কেন জেল খাচ্ছেন? জেল খাটে আমরা গুনাহগার মনে না করি, জেলখানাটা এটা নবীদের সুন্নাত, আমাদের তরুণদের সুন্নাত, যদি উনি হকের মধ্যে থাকে। তো মুমিনের জন্য দুনিয়াটা কি ভাই? জেলখানায় আমার মন মতো পোশাক আমি পরতে পারবো না, মন মতো খানা খাইতে পারবো না, মন মতো আমি চলতে পারবো না। যে ব্যক্তি মন মতো চলবে, এই হাদিস প্রথম যে হাদিস বললাম, আল কাইয়িসু মান দানা নাফসুহু ওয়া আমিলা লিমা বা'দাল মাউত, বুদ্ধিমান ওই ব্যক্তি, মান দানা নাফসুহু, প্রতি মুহূর্তে সে হিসাব করতেছে আমি কি করতেছি। উর্দু সাথে তো চলে যাইতেছে না, উর্দু বলতে বলা, वो अकलमान है जो हर वक्त में फिक्र कर रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम नेकी का काम कर रहा है नहीं बदी का काम कर रहा है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला? अल कय्यिस, वो अकलमान है, वो अमिला लिमा बादल मौत, मौत के बाद के लिए अमल जमा कर रहा है, पैसा जमा कर रहा है, नहीं अमल जमा। अल्लाह के पास तो कुछ कीमत ही नहीं है दुनिया का, एक पक्का का मच्छर का एक पक्का का कीमत नहीं है अल्लाह के पास। तो अमल जमा करना वो अकलवान है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला, वल आजिज़ु मन अतवा नफ्सहु हवाहा तमन्ना अला अल्लाह,
बेवकूफ आजिज उसको कहता है जो गुनाह कर रहा है। वल आजिज गुनाह इतना गुनाह कर रहा है, व तमन्ना अला अल्लाह, और वो बोल रहा है अल्लाह माफ कर देगा। हम लोग ऐसा करते हैं ना, अल्लाह माफ करेगा, लेकिन अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला? वल आजिज मन अतबा नफ्सहू, মনের খায়শাত মতো চলতেছে, নফসহু মনের খায়শাত মতো সে চলে, মনে যেটা চাই তাই করে, व तमन्ना अला अल्लाह, अरे अल्लाह माफ कर देगा, अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह के ऊपर तमन्ना है, माफ कर दिया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला? वो बेवकूफ है, वो बेवकूफ है। और अकलमंद कौन है? जो हर वक्त हिसाब कर रहे हैं हमारा भाई का क्या हक है, बहन का क्या हक है, बाबा का क्या हक है, माँ का क्या हक है, पड़ोसी का क्या हक है, हमारा मुसलमान भाई का क्या हक है, हमारा हिंदू भाई का क्या हक है, हमारा क्रिश्चियन भाई का क्या हक है। हम लोग सोचता है मुसलमान का है वो हक है, हिंदू का हक नहीं है। ये नहीं सोचना, ये हमारा इसके लिए बहुत बड़ा लंबा बयान चाहिए, तो थोड़ा बता देगा। मुसलमान भाई का भी हक है, हम भी उन लोगों का ख्याल रखना हमारा ऊपर फर्ज है, इस वक्त में फर्ज है। एक थोड़ा बता देगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ोसी का हक बता रहा है। पड़ोसी का हक, पड़ोसी मालूम है? जो हमारा घर का साथ जो आसपास जो घर है वही पड़ोसी है। हमारा रूम का पास जो घर रूम है वही हमारा पड़ोसी है। तो पड़ोसी का हक बता रहा है। बताते 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 इतना बताया। एक मर्तबा बोला, एक साहबी ने पूछा, तो पड़ोसी का हक जो है ना, अल्लाह रसूल आपने बताया, तो पहले किसको हम हक अदा करें? पहले बोला तुम्हारा घर के साथ जिसका घर है, तुम्हारा घर के साथ तुम्हारा दरवाजा का साथ जिसका दरवाजा है, हो जाए वो मुस्लिम नहीं है, वो मुस्लिम नहीं है, गैर मुस्लिम है, लेकिन पहले उसका हक देना, पड़ोसी का हक देना। पड़ोसी का हक क्या है? गोश्त पकाया। हमारा बांग्लादेश का और नेपाल इंडिया का आदमी तो गोश्त पकाते इतना ग्राम, इतना खुशबू आता है, आसपास पूरा खुशबू बढ़ जाता है। तो बोला तुम लोग ভাই, আসল কথা কি, বাংলাদেশি ভাইরা একটু খেল দিয়ে শুনেন। আপনাদের তো আমি পাই না, আমারও আপনারা পান না। মানে কার মৃত্যু কখন হয় বলতে পারি না। আমিও চলে যেতে পারি আগে, আপনারাও আগে চলে যেতে পারেন। এই জন্য মহব্বতের সাথে আল মুসলিম আবুল মুসলিম এটার হক একটু বলতেছি। तो दर्जा जिसका साथ वो जो दर्जा हमारा दर्जा का साथ है, हो सकता है गैर मुस्लिम है, उसका हक पहले देना। तो बहुत अच्छा सालन बनाया। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले सालन बनाओ तो थोड़ा झोल डाल दो, पानी ज्यादा डाल दो, हो सकता है थोड़ा पानी भी उसको पहुंचा दो, सालन का पानी भी उसको पहुंचा दो। तुम्हारा सालन से उन लोगों को तकलीफ नहीं दो। ऐसा सालन बनाया, वो तकलीफ हो रहा है, उसका बादशाह रो रहा है, इतना अच्छा दर खुशबू आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से आ रहा है। तो ये बच्चा रोएगा, माँ खाना दो, माँ सलन दो, रोएगा ना। तो पड़ोसी को अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोले पड़ोसी को तुम लोग तकलीफ नहीं दो, थोड़ा सालन ज्यादा करो, नहीं तो थोड़ा पानी ज्यादा करो। पड़ोसी का एक तो एक छोटा हक है। पड़ोसी का घर में कोई मर्द नहीं है, औरत है, उन लोगों का पर्दा का हिफाजत करना, उन लोगों का पूरा हिफाजत करना हमारा ऊपर फर्ज है। कोई उन लोगों का पर्दा का मुश्किल होगा, हिज्जत का मुश्किल होगा, कल क़यामत के दिन हमारा मुसलमान का जवाब देना पड़ेगा।
खाने का, रहने का, सारे हिफाजत हमारा पड़ोसी के हमारा ऊपर है। हो सकता है गैर मुस्लिम है, और मुस्लिम होगा तो क्या करना? अल मुस्लिम आखुल मुस्लिम, अल मुस्लिम आखुल मुस्लिम। आप लोग ख्याल है जिन्होंने हॉस्पिटल में गया, ख्याल है ना? भाई नहीं है लेकिन मुसलमान भाई तो है, मुसलमान नहीं है, हमारा एक भी उम्मत है उधर। हो सकता है गैर मुस्लिम, उसका लिए भी हम थोड़ा खिदमत कर सकता है। देख के उसको बुलाएगा, भाई ठीक है आपका इंशाल्लाह ठीक कर देगा अल्लाह ताला, वो खुश हो जाएगा। एक मुसलमान भाई को सलाम करके, सलाम देके उसको बोलेगा भाई क्या हाल है, अल्लाह ताला फरिश्ते से ऐलान कर रहा है उसको माफ कर दिया, उसको माफ कर दिया, उसका दरवाजा बुलंद कर दिया। फरिश्ता दुआ कर रहा है अल्लाह उसको माफ कर दो, उसका दरवाजा बुलंद कर दो। सिर्फ इस बोलने से, खबर लेने से उसका साथ जाके अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भाई, ठीक है। इसकी वजह से इतना आदर है अल्लाह ताला ने हम लोग को दे रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? मुसलमान भाई और मुसलमान गैर मुस्लिम भी है, एक छोटा एक बात से उन लोगों का साथ लड़ाई में जोड़ देता है। हो सकता है दूसरा बार उसका साथ मुलाकात नहीं होगा, क़यामत तक उसका साथ और मुलाकात नहीं होगा। हो सकता है ऐसा है पहले बार उसके साथ मुलाकात हुआ, पहले बार हम लड़ने का बात किया और झूठ बात किया, ये इंसान का काम नहीं है, ये इंसान का काम नहीं है। इंसान का काम तो है जोड़ना, गैर मुसलमान को मुसलमान बनाना, उसका लिए रोना। एक किस्सा आपका साथ आया पेश करेगा। हम स्टेशन में खड़ा है, एक मौलाना साहब के साथ मुलाकात होने के बाद बहुत लंबा बात हुई, तो उसके बाद उसके पूरा अहवाल सुना। फिर वो बोला हम तो, हमारा फ्रेंड गैर मुस्लिम था, इसका पीछे हम बहुत मेहनत किया, करने के बाद वो मुसलमान हुआ और उसके लिए बहुत रोआ। हमारा फ्रेंड है, हमारा दोस्त है, हम जन्नत में जाएगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा, इसलिए बहुत रोआ अल्लाह के पास, तहज्जुद पढ़ के बहुत रोआ, रोके अल्हम्दुलिल्लाह हमारा दोस्त ने मुस्लिम हुआ। सुभान अल्लाह। और उसका भाई उन लोगों का बहुत बड़ा लीडर है, उसका भाई उन लोगों का बहुत बड़ा लीडर है, लेकिन उसका भाई से मेहनत किया नहीं हुआ, लेकिन हमारा दोस्त को अल्लाह ने कर दिया, इसलिए बहुत खुश है। लेकिन और एक बाबा का दोस्त है, वो भी गैर मुस्लिम है, तो बाबा का दोस्त को जन्नत में लेने के लिए, हमारा बाबा जन्नत में जाएगा मुस्लिम होके, और बाबा का दोस्त इतना हमको मोहब्बत कर रहा है, हाँ वो नहीं जाएगा, इसके लिए बहुत रोआ, रोके अभी तक रो रहा है, क्यों नहीं वो मुस्लिम नहीं हो रहा है। तो हम कितना मरतबा रोआ हमारा दोस्त के लिए। हमारा दोस्त है ना, हम लोग जो स्कूल में पढ़ा, बहुत दोस्त है ना, दावत भी दिया था भाई मुसलमान हो जाओ, मतलब होएगा फिर अमल नहीं करेगा, ऐसा भी बोला। तो हम लोग कितना रोआ अल्लाह के पास, कौन हिदायत देगा? हिदायत देने वाला कौन है? अल्लाह हिदायत देने वाला है, उसके पास रोना, कोशिश करना हमारा दोस्त को कैसे मुसलमान बनाएगा, कैसे जहन्नम में जलेगा, वो कैसे जहन्नम में जलेगा? कोई आदमी जहन्नम में जल सकता है? 1 सेकंड जल सकता है? दुनिया की आग 1 सेकंड बर्दाश्त कर सकते हैं? दुनिया जो आग है, जो आग है, बर्दाश्त कर सकते हैं? हमारा जो पेंट में काम कर रहा है उन लोग, पता है आग का कितना तेज है। ये अभी चूल्हा में जो है ना, वो 100 तकरीबन 200 इसका तेज है, जो पावर प्लेन में है 5000 है। चूल्हा में जो है ना हम लोग जो जलाता है, तकरीबन ज्यादा से ज्यादा 200 होगा पावर, और पावर प्लेन जो
ये क्या बोलते हैं वो, हाँ, रोड को, लोहा को वो पानी से भी पतला वो करके बेचता है। 5000 पावर है, दुनिया की पावर है, ये दुनिया का आग का पावर है। और जो आखिरत कितना पावर होगा? चूल्हा की आग बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त होगा हमारा? इसलिए अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु आमिला लिमा बादल मौत। हर वक्त में सोचना, हे बंदा तुम दुनिया की आग बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो आखिरत की आग कैसे बर्दाश्त करेगा तुम? हर वक्त ऐसा सोचना। ऐसा सोचेगा तो कोई आदमी 5 तला होने के लिए फिक्र करेगा, नहीं आखिरत बनाने के लिए फिक्र करेगा। लेकिन 5 तला हो गया वो मुश्किल नहीं है, अच्छा है। नूरुन अला नूर, एक आदमी के पॉकेट में 5000 है रियाल, लेकिन वो सोच रहा है ये 5000 रियाल से हम मस्जिद बनाएगा, मदरसा देगा, हमारा पापा को देगा, हमारा माँ को देगा, हमारा बहन को देगा, हमारा भाई को देगा, वो गरीब आदमी को देगा, और ये ऐसा ऐसा अच्छा काम करेगा। तो वो दुनियादार नहीं है, वो दुनियादार नहीं है, वो तो पैसा इधर है लेकिन आखिरत है इसमें भी। पैसा में क्या है? और एक आदमी के पास कोई पैसा नहीं है, पैसा बिल्कुल खाली है, लेकिन ये सोच रहे हैं हम 5000 रियाल मिलेगा ना तो इसमें ऐसा काम करेगा, ऐसा काम करेगा, मतलब नेकी का काम नहीं है, बॉडी का काम करेगा, ऐसा करेगा, ऐसा करेगा, लेकिन पैसा नहीं है। लेकिन फिर भी पैसा नहीं है, वो दुनियादार है, आखिरतदार समझ ले। किसी का पास बड़ी गाड़ी बहुत है लेकिन उसका दिल में दुनिया नहीं है, बॉडी का मोहब्बत नहीं है, गाड़ी का मोहब्बत नहीं है, आखिरत का मोहब्बत है, वो भी आखिरतदार है। हमारा कुछ नहीं है, दिल में दुनिया का फिक्र है, हम आखिरतदार नहीं है, दुनियादार है। जो बोलने वाला था पहले, अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजा कितना है? अल्लाह के बाद है। कितना? 5 मिनट, कोई मिनट तो 5 मिनट की सेट कर देती। जो हम कह रहा है आखिरत के लिए फिक्र करना है ना भाई। जो मिसाल पहले देता था, कोई हमारा दोस्त आदमी ने कह रहा है ईमान की मेहनत ज्यादा किया, ईमान तो ले लिया, लेकिन अल्लाह रसूल ने बोला ईमान का बढ़ाओ, ईमान बनाओ। अल्लाह बोला ईमान लो, फिर ईमान आनो। और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या बोला? अल ईमान यज़ीद व यंकुस, ईमान बढ़ते रहता है, कमते रहता है। तो ईमान कैसे बढ़ेगा? उसका पीछे मेहनत करेगा तो बढ़ेगा ना। अच्छा, एक आदमी ने बोला ये तो 2 दिन आगे देखा 1 तला है, आज 1 महीना, ये 2 दिन के बाद पूरा 12 हो गया। कैसे? ईट लगाया ना, पहले 2 दिन के पूरा ईट लगा के वो 12 बना दिया। ऐसा 2 दिन में हो गया कैसा? आपसे हो जाता है, मेहनत है, इसके पीछे मेहनत है ना। 4 दिन बाद आके देखा पूरा और ऊंचा हो गया। कैसे हो रहा है? आपसे आप हो रहा है, आपसे आप नहीं, ईमान ज्यादा होगा। ईमान का महल में जोड़ना, ईमान का मेहनत करना, फिर ईमान बढ़ेगा। ईमान का मेहनत नहीं करेगा तो ईमान बढ़ेगा? तो ईमान बनाना है ना, बढ़ाना है। ईमान कितना बढ़ाया? अच्छा, आप लोग कोई है, हमारा तो ऐसा ईमान नहीं है। कोई बोल सकते हैं हम जन्नत में जाएंगे? नहीं बोल सकते। हम इतना ईमान बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ लेगा ना और पानी का ऊपर गोरा लेके चला जाएगा। सहाबा करम गया ना समुद्र दरिया ऊपर जाकर, और गोरा का पाँव में थोड़ा पानी भी नहीं लगा। हम ऐसा कर सकते हैं? कितना ईमान बनाया? पानी देखेगा तो हम उल्टा आएगा। तो वो अल्लाह ताला ने बोला ऐसा ईमान बनाओ जैसा सहाबा करम, 2 रकात नमाज पढ़ लिया, आटा आ रहा है। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला तुम देखने के लिए नहीं जाता था ना, क़यामत तक वो आता था। हम लोग सोचते हैं कुदरत देखने के लिए जाता है, तो कुदरत देखने का नहीं जाना, उसका वो कुदरत को विश्वास करना। अल्लाह ताला कुरान का पहले सूरा
बकरा में बताया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, हुदल लिल मुत्तक़ीन, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। अल्लाह ताला पहले कुरान शुरू करने का पहले बता दिया, क्या बताया? अलिफ लाम मीम। इसके माना ये है अल्लाह ताला मालूम है, कोई मालूम नहीं। अल्लाह ताला मालूम है। कोई आदमी बोलते हैं पूरा पहले वो समझ लेगा अल्लाह क्या मालूम, उसमें बताया। अच्छा अलिफ लाम का क्या बताया, क्या पहले समझ लेगा? पहले कुरान सही तरह पढ़ना है, कुरान को सही पढ़ना, फिर आस्ते आस्ते उसका तर्जुमा पढ़ना। पहले तर्जुमा शुरू कर लेता है, फिर कुरान सही नहीं होता। कुरान पहले अच्छा से रीडिंग जो अच्छा करना है ना, पहले हमारा प्राइमरी में पहले रीडिंग अच्छा करता है, फिर हाई स्कूल में उसका सोच आता है, फिर कॉलेज में और सोच आता है, थोड़ा सख्त आता है, फिर यूनिवर्सिटी में जाएगा तो उसका और भी आता है। तो पहले कुरान सही तरह पढ़ना। अच्छा अलिफ लाम मीम, इसके माना क्या है? अल्लाह मालूम है, अल्लाह ताला मालूम है और चैलेंज कर रहा है। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है, देखो ऐसा एक कुरान बनाया, किसी का ज़ुबान, किसी का लफ्ज़ तुम लोग मालूम है, किसी का लफ्ज़ तुम्हारा मालूम नहीं है। कौन मालूम है? अल्लाह ताला मालूम है। अल्लाह ताला हम लोग को समझाता है अल्लाह इतना बड़ा है, तुम लोग सारा दुनिया के जितना आदमी आया, जितना आएगा, कोई आदमी इसका माना मालूम नहीं है। तो कौन है तुम लोग की, तुम्हारा क्या है? तुम्हारा कोई कीमत है? कुछ कीमत नहीं है, तुम लोग जाहिल है। इन्नल्लाह अलीमुन अनेक बहुत आयत है जो सोच लिए, लेकिन अल्लाह ताला इतना इल्म वाला है, पीछे सामने दाएं बाएं नीचे ऊपर पूरा मालूम है। इसका इबादत करेगा ना किसका इबादत करेगा? तो जो हम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, जो हम लोगों का साथ पेश कर रहा है, अल्लाह ताला ने बोला जो आपका साथ हम पेश करेगा, जो बात कुरान का सामने जो हम पेश करेगा, उसमें कोई शक नहीं, कोई शक नहीं है। जेर का भी, जबर का भी, पेश का भी कोई शक नहीं है। उसका जो इबारत में है और माना में, उसमें शक नहीं है। अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है। हुदल लिल मुत्तकीन, एक बोल के सब छोड़ दो। हुदल लिल मुत्तकीन, एक किसके लिए हिदायत है? मुत्तकी के लिए एक कुरान हिदायत। ये कुदरत का जो है ना, कुदरत का जो बात किया उसका एक मिसाल पेश कर रहा है। हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन कौन है? मुत्तकीन का वो जो अल्लाह ताला भी ये कर रहा है, पेश कर रहा है। मुत्तकी कौन है? अल्लज़ीना युमिनूना, मुत्तकी वो है अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब के ऊपर ईमान लाया। अल्लाह को देखा कौन? नहीं देखा, फिर भी हम लोग विश्वास कर रहा है। तो हम लोग मुत्तकी का एक हिस्सा ले लिया, लेकिन पूरा में एक तो अल्लाह के ऊपर और कुतुबिही और रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रिही खैरिही शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत, सारे का ऊपर ईमान है हमारा। कैसा ईमान है? कोई बीमारी में मुब्तला हो जाता है ना, अल्लाह ताला हमको बीमार ऐसा बोल रहा है, लेकिन अल्लाह ताला क्या बोला? ईमान का माना क्या है? खैरुकुम व शर्रुकुम मिनल्लाहि तआला, अच्छे और बुरे जो होता है किससे होता है? अल्लाह से होता है। बीमारी और जो हमारा ऊपर मुसीबत नहीं है। मोमिन का ऊपर कई वक्त में मुसीबत नहीं है, मोमिन का ऊपर इम्तिहान है। मोमिन का इम्तिहान होता है। मोमिन का कोई ईमान वाला का क्या होता है? इम्तिहान होता है, मुसीबत नहीं है। जो आदमी बोलेगा हमारा मुसीबत आ गया, ये अल्लाह का ऊपर नाराज नहीं है, बदगुमानी है।
क्या समझना? इम्तिहान है, जो इम्तिहान में पास करेगा उसका दर्जा क्या होगा? तो हमारे ऊपर जितना मुसीबत आएगा, खैरुकुम व शर्रुकुम मिनल्लाहि ताला, हम तो पहले ही मान ले लिया। जो इम्तिहान आएगा अल्लाह को बोलना, अल्लाह हमारा ऊपर इम्तिहान नहीं डालो, बिगैर इम्तिहान से हमको पास करा दो। हमारा ऊपर इम्तिहान देगा तो हम कैसे पास करेगा? हम नहीं पर, हमारा पढ़ा लिखा भी नहीं है, ध्यान भी अच्छा नहीं है, दिमाग ताकत भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम कैसे तुम्हारा एक और इम्तिहान में पास करेगा? अद्दुआउ मिखुल, अद्दुआउ मुखुल इबादा, अद्दुआउ सिलाहुल मुमिन। हर वक्त में दुआ करना, अल्लाह हमको परीक्षा, हमको इम्तिहान नहीं लो, हमसे इम्तिहान नहीं लो, हमसे इम्तिहान नहीं, ऐसा ही बोलना, ऐसा ही बोलना। तो अल्लाह ताला बिगैर हिसाब से, बिगैर इम्तिहान से अल्लाह ताला जन्नत देगा। इसलिए हम लोग ज्यादा दुआ करना, ज्यादा दुआ करना। भाई ऐसा नहीं करना, गुनाह कर रहा है और बोलेगा अल्लाह माफ कर देगा। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बोला? मना किया, ऐसा नहीं करो, नेकी का काम करो और बोलते रहो अल्लाह हमको माफ कर दिए। लेकिन पीछे बोला था हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का किस्सा बयान करेगा, अभी तो वक्त नहीं है, तो अभी ख्याल कर देता है। दुआ करिए इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम लोगों को सबको, जो उठ के गया, जो बैठा, जो आएगा, जो नहीं आएगा, सबको अल्लाह ताला जन्नत देगी। सुभान अल्लाह। एक किस्सा बस, एक दिन बोला, एक आदमी ने हमको बोला, और अच्छा तो लग रहा है, वो आलिम है, हाफिज आलिम है, उसका बहुत दुख है, उसका साथ बहुत खराबी कर रहा है एक आदमी। करने के बाद हम बोला वो तो आखिरत में सजा मिलेगा। तो बोला हमारा यहाँ के ना तो काका तुम ये अच्छा नहीं बोला, ऐसा बात हुआ। तो उसको अल्लाह ताला माफ कर दिए। क्या दिल में क्या है? वो तकलीफ दिया, हम बोला वो तो आखिरत में मिलेगा, वो जुल्म कर रहा है, इतना जुल्म कर रहा है, हो सकता है हमारा ऊपर इतना जुल्म किया है, हमारा आईडी भी नहीं लगा रहा है, पैसा नहीं लिया, कोई हमसे हमारा ऊपर जुल्म कर रहा है, 2 साल 3 साल से आईडी नहीं लगा रहा, पैसा नहीं लिया लेकिन आईडी नहीं है, तो हम क्या बोलेगा? उसको जहन्नम में जाना चाहिए, ऐसा बोलेगा ना? अल्लाह ताला उसको सजा देना, ऐसा बोलेगा ना? लाजिम दिल से इतना बदगुमानी आएगा। लेकिन वो क्या बोला? अल्लाह उसको माफ कर दिया, दे दी। ऐसा है मुसलमान का ऐसा दिल होना चाहिए। वो इतना जुल्म करेगा, इतना जुल्म करेगा, इतना जुल्म करेगा, फिर भी बोलना अल्लाह उसको हिदायत करे। आमीन। तो जो आया नहीं आया, जो आएगा नहीं आएगा, सारे को अल्लाह जन्नत दे देगा। अल्लाह जन्नत दे देगा, हमारा कोई लॉस है? हमको हमसे लेके देगा? हमसे लेके देगा? हमारा जन्नत हमको दे देगा, उसका जन्नत उसका दे देगा। सारे का लिए अल्लाह जन्नत बना लिया। मौत का पहले जन्नत देखेगा, अब्दुल्ला तुम्हारा के लिए ये जन्नत बनाया, तुम जन्नत के काम नहीं किया, तुम जन्नत के काम नहीं किया, तुम जहन्नम में जाओ। तुम इतना दिन उधर जेल में रहो, फिर इधर आओ, तुम पाक साफ होके आओ, तुम्हारा जिस्म में, तुम्हारा शरीर में बहुत बदबू है, वो साफ करके आओ। लेकिन एक बार कलीमा पढ़ लिया, वो जन्नत में जाएगा। तो इंशाल्लाह जन्नत में जाने का तैयार है इंशाल्लाह। ईमान पूर के जाएगा, नहीं बिदुन पूर के, हैं? पूर के नहीं है ना, जल के नहीं है ना, जल के तो नहीं जाएगा ना। अल्लाह ताला डायरेक्ट जैसा देने के लिए चाहता है ऐसा जाना है। तो ईमान बढ़ाना, जैसा अल्लाह ताला ने बोला ऐसा ईमान, सहाबा के जैसा ईमान बना, ऐसा भी ईमान बनाना। तो ऐसा ईमान बनाने के लिए मेहनत चाहिए, मेहनत चाहिए। घर बैठ के होगा? नहीं होगा। तो मेहनत के लिए गाड़ी खराब होता है रास्ते में, वो गैरेज में जाके सही करता है, नहीं इधर ही गैरेज में। तो हमारा तो ये जो एक गाड़ी है वो भी गैरेज में जाना है। गैरेज कौन है? मस्जिद के महाल, मस्जिद के महाल। 4 महीना लगा के ठीक ठाक करना, फिर सही चलना, फिर खराब होगा, फिर जाना, फिर खराब होगा। गाड़ी तो एक खराब होती रहता है ना, फिर होना, फिर जाना, फिर होना, फिर हो जाना। तो इसलिए हर साल 4 महीना लगाने के लिए कोशिश करिए, लेकिन जिंदगी में तो एक बार 4 महीना लगाना है ना। कौन कौन 4 महीने के लिए तैयार है? अल्लाह ताला सारे को कबूल करे। देखो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग सुन लिया, ऐसे इरादा कर लिया,
इरादा से कोई शादी होता है क्या भाई? पक्की टक्की डेट देना पड़ता है। देखो इरादा से नहीं होगा, पक्की टक्की हमारा नियत हो, हमारा कितना 4 महीना जिंदगी चला गया दुनिया के लिए, जिनके लिए मेरा आखिर जो बयान हमने सुना है खुलासा, ये बयान तो नेकी मिल गया दोनों को, लेकिन ये इसको फेरने के लिए हमको निकलना पड़ेगा। जब भी हमारा टाइम मिले, काल निकल जाओ, अभी निकल जाओ, लेकिन नियत पक्की टक्की हो। क्या हो? थोड़ा खड़ा है अल्लाह के लिए। सबर का साथ टाइम बैठा है और भी थोड़ा टाइम सबर का साथ बैठे। अल्लाह कबूल फरमाए, जान में मान में बरकत अता करे। मिजानुর ভাই আল্লাহ কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। সবাই 4 মাস হ্যাঁ জি। তো এত লেখা কেমনে লিখবেন তোমার? সবাই थोड़ा खड़ा हो जाओ। 4 মাসের জন্য সবাই তৈরি। আল্লাহ কবুল করুক, আল্লাহ কবুল করুক, আল্লাহ কবুল করুক। सबको कबूल करे। थोड़ा बैठे 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 भाई, करीब कोई जाने 6 महीने के अंदर कोई मुल्क जाने वाला है। यहाँ तो नहीं लग सकता, हम सब मजदूर है काम करने। 6 महीने के अंदर कोई जाने वाला है। देखो झूठ बस से नहीं होता है, ऐसे नेकी मिल गया, अभी क्या है मिल गया, लेकिन पक्की टक्की हो। क्या खेल 6 महीने के अंदर, साल के अंदर हो। कितना जी अनवर भाई, अल्लाह कबूल करे। हमारा अभी सब जो पहले है ना, वो जो हनन भाई बोलते 20 साल का बात लगाओ, क्या बोले, लेकिन फिर भी पक्के टक्की इरादा हो, अल्लाह आपको 20 साल बात निकलेगा। हमें इरादा ही नहीं किया, अल्लाह का दिन तो कैसे लेके जाएगा? इसलिए अल्लाह उनको कबूल करे। अभी क्या बाकी सर्टिफिकेट भाई 6 महीने के अंदर और कोई सच नहीं है। 6 महीने ये 1 साल के बाद हो। হ্যাঁ এটাই তো। আচ্ছা আপনারা একটু মানে বুঝেন বিষয়টা। এখন যদি বাংলাদেশি আর ওই ইন্ডিয়ান তো আছে না, আচ্ছা আচ্ছা এখন যদি আমরা এই এশার নামাজ পড়ছি তো না, নিয়ত করছি তাহাজ্জুদ পড়বো, নিয়ত করছি নেই, আর একজনের সাথে বলছি ভাই আমার ডাক দিয়ে দিবেন কিন্তু তাহাজ্জুদ আপনি একা একা পড়েন, আমার ডাক দেন না। ঘুমাই গেছি, উনিও ঘুমাই গেছে, উঠতে পারলাম না, ফজর আজান দিয়ে দিছে। এখন যে দুজনে নিয়ত করলাম, এত করলাম নিয়ত, এখন যে তাহাজ্জুদ পড়তে পারলাম না, গুনাহ হয়েছে না? তো আপনি ফতোয়া দিলেন, গুনাহ হয়েছে না কেন? কারণ নিয়ত তো করছি আমি যাবো, কিন্তু আমি তো উঠতে পারি নাই, আমি যাইতে পারি না, এই জন্য গুনাহ হয়েছে না। আমরাও 4 মাসের জন্য নিয়ত করছি, দেশে গিয়ে চেষ্টা করবো, চেষ্টা আছে না, চেষ্টা করবো, করার পরে যাইতে না পারলে আল্লাহ কাছে ক্ষমা চাবো, আল্লাহ মাফ করে দেন, আমি চেষ্টা করতেছি, আর 2 মাস পরে যাবো বা 3 মাস পরে যাবো, আবার দ্বিতীয় ছুটিতে যাবো। আল্লাহ রহমানুর রহিম, আল্লাহ রহমান রহিম, তো এটা গুনাহ হবে না। নিয়ত করেন যে দেশে তাই আমি বাংলায় বলি अगर ऐसा हो गया, मतलब हमें 6 महीने के लिए कंपनी छुट्टी दिया, 6 महीने के बाद फिर दोबारा ये 6 महीने को जब छुट्टी मिल जाएगा उसमें हम 4 महीने लगेगा। कौन अगर हुआ तो नियत कर ले, हाथ खड़ा कर ले, बस खड़ा होने का दोस्त नहीं, हाथ तो खड़ा कर ले साथी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, पूरा पूरा नियत कर लिए करेगा। अल्लाह तो रहमान है ना, वो अल्लाह ताला, अच्छा अल्लाह ताला कबूल कर लेगा, हमारा कोई लॉस है नहीं। 6 महीना 4 महीना लगेगा, हर दिन मस्जिद में एहतिकाफ में हम रहता है, मस्जिद में अमल है। अच्छा मस्जिद में जो आता है, कोई पागल भी पेशाब करता है नहीं, कोई पागल सिगरेट लगाता है नहीं, मस्जिद फिरिश्ता की माहौल है, पागल आके सीधा हो जाता है, तो हम तो अच्छा आदमी है तो हम सीधा नहीं होगा। 4 महीना रहेगा तो तिलावत सुनेगा, बयान सुनेगा, अमल करेगा, तो हमको अल्लाह ताला हिदायत नहीं देगा। तो इसलिए तैयार है ना सब, इंशाअल्लाह सारे तैयार है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला सारे को कबूल कर ले। बाकी 2 दिन भी इधर होगा जमात, बाकी 2 दिन भी बाकी 2 दिन मतलब काल तो ये है, बात मशवरा करेगा, परसों है तो है, नहीं तो कल तक भी है। अच्छा अच्छा ठीक है, ठीक है ना। हाँ दुआ अच्छा दुआ मांगा, दुआ तो सारे का चाहिए ना, दुआ सिलाहुल मुमिन। एक साथी का बाबा मर गया, इनके थोड़ा एक साथी का बाबा मर गया, एक साथी भी थोड़ा कपिल का मुश्किल है, वो जो विषा का, हाँ कपिल का भी मुश्किल है। सारे मुश्किलात के लिए दुआ करना, ठीक है। दुआ कौन करेगा? आप कर लेंगे, बहुत सारे मत जिसके भी हाथ होते वो भी करे, मौलाना साहब भी कर लेंगे, ठीक है चलो इंशाअल्लाह। नीचे
اللهم آمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا الله يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا الله يا رحمن يا رحيم يا عليم يا عظيم يا كريم يا رحيم جزا الله أنه يا الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا الله আপনি আমাদের সবাইকে maaf করে দিন ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের সবাইকে maaf করে দিন দুনিয়ার মধ্যে সবচেয়ে বড় গুনাহগার আমি মাওলা ইয়া আল্লাহ গুনাহে জর্জরিত অবস্থায় আছি মাওলা দু চোখে গুনাহ ছাড়া কিছু দেখতেছি না মাওলা আপনি আমাদেরকে পরীক্ষা দিয়েন না মাওলা আপনি আমাদেরকে পরীক্ষা দিয়েন না বিনা পরীক্ষায় পাস করে দেন ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের উপর পরীক্ষা দেন না ইয়া আল্লাহ ছোট বড় আল্লাহ যারা এখানে আছে সবাইকে মাফ করে দেন ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদের বাবা মাকে মাফ করে দিন ইয়া আল্লাহ যাদের বাবা মা দুনিয়া থেকে চলে গেছে বাবা তাদেরকে আপনি জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন তাদেরকে আপনি জান্নাতুল ফিরদাউস নসিব করুন তাদের হিসাব নিয়েন না মাওলা আমাদের বাবা মারা অনেক কষ্টে আমাদেরকে লালন পালন করছে মাওলা খায়া না খায়া ইয়া আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ওনারা লালন পালন করছে মাওলা ইয়া আল্লাহ ওনারা ইয়া আল্লাহ আমাদেরকে ইয়া আল্লাহ বড় করতে গিয়ে অনেক কষ্ট করছেন মাওলা আজকে তারা ইয়া আল্লাহ অন্ধকার করে যাইতে আছে রব্বির হামহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা ইয়া আল্লাহ যেভাবে ওনারা আপনি ওই আল্লাহ যেভাবে ওনারা আমাদের উপর এরকম দয়া করছে রহম করছে ইয়া আল্লাহ আপনি ওনাদেরকে সেভাবে দয়া করেন রহম করেন সেভাবে আপনার জান্নাতের খানা খাওয়ান ইয়া আল্লাহ আপনি যদি মাফ করে দেন কারো কাছে জবাব দিতে হবে না মাওলা ইয়া আল্লাহ কারো কাছে জবাব দিতে হবে না মাওলা আপনি আমাদের বাবা মাকে মাফ করে দেন ইয়া আল্লাহ শুকনা জায়গায় আমাদের শুয়াইছে বিনা জায়গায় ওনারা শুয়েছে মাওলা শীতের কনকনে শীতের মধ্যে ইয়া আল্লাহ ওনারা ঘুমাইছে না করাইছে মাওলা এরা নিজেরা খায় না আমাদের খাওয়াইছে মাওলা নিজেরা আরাম করে না আমাদেরকে আরাম করাইছে মাওলা আপনি তাদেরকে আরাম করান তাদেরকে শাস্তি দেন না আপনি আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দিন আপনি আমাদের মা বাবাকে মাফ করে দিন এক ভাইয়ের ওনার দোয়া চাইছে ইয়া আল্লাহ ওনার বাবা মাকে আপনি মাফ করে দিন ইয়া আল্লাহ ওনার মা বাবাকে মাফ করে দিন আরেক ভাই দোয়া চাইছে ইয়া আল্লাহ ওনার অনেক পেরেশানি আছে ইয়া আল্লাহ ভাই বোনদেরকে নিয়ে অনেক পেরেশানি ছোট ছোট ভাই বোন ইয়া আল্লাহ তার মনের আশা পুরা করে দিন তার মুশকিল দূর করে দিন তার সমস্যা দূর করে দিন যে ভাই বোনদের বিয়ে হইতেছে না তাদেরকে বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দিন ইয়া আল্লাহ তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করে দিন ইয়া আল্লাহ তাদের মুশকিলাত দূর করে দিন ইয়া আল্লাহ আমরা যা বলেছি যা বলতে ভুলে গেছি সমস্ত নেক দোয়া কবুল আর মঞ্জুর করুন আমাদের বাবা মা যারা জীবিত আছে তাদেরকে নেক হায়াত দান করুন আর তাদের খেদমত করার তৌফিক দান করুন ইয়া আল্লাহ তাদের খেদমত করার তৌফিক দান করুন ইয়া আল্লাহ বাবা মার খেদমত করে জান্নাত কামাই করার তৌফিক দান করুন ইয়া আল্লাহ আমরা বুঝি না ইয়া আল্লাহ বাবা মা তাকে অবস্থায় বুঝি না বাবা মা চলে যাওয়ার পরে বুঝি মাওলা বাবা মা চলে যাওয়ার পরে বুঝি মাওলা ইয়া আল্লাহ বাবা মা থাকা অবস্থায় বুঝার তৌফিক দান করুন ইয়া আল্লাহ যে বাবা আমাদেরকে না খাওয়ায়া খাই নাই যে মা আমাদেরকে না খাওয়ায়া খাই নাই
সে বাবার খেদমত করবো না, কার খেদমত করবো মাওলা? আল্লাহ আপনি আমাদেরকে বাবার খেদমত করার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ ভাই বোনদের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন, পাড়া প্রতিবেশীর হক আদায় করার তৌফিক দান করুন, মুসলমানদের হক আদায় করার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ সমস্ত মানুষের হাজতকে আপনি পূরণ করে দিন। ইয়া আল্লাহ একবার বিশা লাগতেছে না, তার বিশার ইয়া আল্লাহ বিশা লাগাইয়া দিন। ইয়া আল্লাহ কিভাবে লাগাইবেন আপনি তো জানেন, আপনি বলবেন কোন ফায়াকুন, হয়ে যায় হয়ে যায়। ইয়া আল্লাহ আপনি করে দেন, আপনি করে দেন। ইয়া আল্লাহ কে করবে না করবে আমরা জানি না, আপনি করে দেন। আমরা তো আপনার গোলাম, ইয়া আল্লাহ আমরা তো আপনার গোলাম। ইয়া আল্লাহ আপনি বলবেন হয়ে যাবে। ইয়া আল্লাহ যার যে সমস্যা আপনি সমস্যা দূর করে দেন। ইয়া আল্লাহ আমাদের হায়াত না থাকলে নেক হায়াত দান করুন, আপনি আমাদের হায়াত না থাকলে নেক হায়াত দান করুন। আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ তাদেরকে আপনি সুস্থতা দান করুন। ইয়া আল্লাহ যারা অসুস্থ তারা সুস্থতা দান করুন। ইয়া আল্লাহ কোনো কিছু দ্বারা কেউ সুস্থ হইতে পারবে না। আল্লাহুম্মা আনতা শাফিন, আল্লাহুম্মা আনতা শাফি লা শিফা ইল্লা শিফাউক। আপনি তো সুস্থতা দানকারী, ইয়া আল্লাহ আপনি তো সুস্থতা দানকারী। ইয়া আল্লাহ কোনো কিছু কেউ সুস্থ দিতে পারবে না। ইয়া আল্লাহ আপনি সবাইকে সুস্থতা দান করুন। ইয়া আল্লাহ আপনি পরীক্ষা নিয়েন না, ইয়া আল্লাহ পরীক্ষা নিয়েন না আমাদের, বিনা পরীক্ষায় আপনি আমাদেরকে পাস করে দিন। দুনিয়ার থেকে গুনাহ অবস্থায় নিয়েন না মাওলা, দুনিয়ার আগুন সহ্য হয় না, কবর আমিন আল্লাহুম্মা আমিন। আল্লাহ দুনিয়ার আগুন সহ্য হয় না মাওলা, কবরের আগুন কিভাবে সহ্য করবো মাওলা? ইয়া আল্লাহ গুনাহ অবস্থায় দুনিয়া থেকে দিয়েন না। এক গুনার জন্য ৭,০০০ বছর দুনিয়ার আগুন কিভাবে করবো মাওলা? মাওলা দুনিয়া থেকে মাফ করে নেন। ইয়া আল্লাহ দুনিয়া থেকে সব গুনাহ মাফ করে নেন, ঈমানের অবস্থায় নেন। ইয়া আল্লাহ আপনি যদি মাফ করে দেন কারো কাছে দোয়া দিতে হবে না মাওলা। ইয়া আল্লাহ সারা দুনিয়ার মানুষকে হেদায়েত দিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ ওনারা কিভাবে জাহান্নামে চলবে মাওলা? ইয়া আল্লাহ দুনিয়ার মানুষ কিভাবে জাহান্নামে চলবে? আপনি যদি সবাই জান্নাত দিয়ে দেন আপনার তো কোনো ক্ষতি নাই মাওলা। আপনি সবাই জান্নাত দিয়ে দেন, সবাই হেদায়েত দিয়ে জান্নাত দিয়ে দেন, আপনি সবাই হেদায়েত দিয়ে জান্নাত দিয়ে দেন, আপনার কোনো ক্ষতি হবে না মাওলা। আপনি তো সব তাকদীর পরিবর্তন করতে পারেন। ইয়া আল্লাহ আপনি তো সব তাকদীর পরিবর্তন করতে মাওলা। ইয়া আল্লাহ আপনি সবাইকে জান্নাত দিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ হেদায়েত দিয়ে জান্নাত দিয়ে দেন। ইয়া আল্লাহ যার যে সমস্যা আছে আমি জানি না মাওলা, আপনি জানেন। ইয়া আল্লাহ কার কি সমস্যা আছে সমস্ত সমস্যা সমস্ত পেরেশানি দূর করে দেন। ইয়া আল্লাহ সমস্ত পেরেশানি দূর করে দেন, সমস্ত পেরেশানি দূর করে দেন। ইয়া আল্লাহ যাদের ছেলে মেয়ে মাদ্রাসায় আছে ইয়া আল্লাহ তাদেরকে সহিভাবে পড়ার তৌফিক দান করুন। শয়তানের জিন্দাতের পেরেশানি থেকে, শয়তানের ইয়া আল্লাহ পেরেশানি থেকে তাদেরকে হেফাজত করুন। ইয়া আল্লাহ শয়তান তাদের পিছনে লাগা যায় যাতে মাদ্রাসা করতে না পারে, তাদেরকে হাফেজ আলেম মুফতি মুহাদ্দিস দ্বীনের দায়ী বানায় দেন। হাফেজ আলেম মুফতি মুহাদ্দিস দ্বীনের দায়ী বানায় দেন। ইয়া আল্লাহ তাদেরকে আপনি হেফাজত করেন। ইয়া আল্লাহ তাদেরকে আপনি হেফাজত করেন। আমাদের ভাইদের মা বাবা বউ বাচ্চা অনেকেই দেশে আছে, সবার হেফাজত আপনি নিয়ে নেন। আপনি তাদেরকে হেফাজত করেন, আপনি তাদেরকে হেফাজত করেন। বাইরে অনেক কষ্টে ইয়া আল্লাহ দিনে রাত্রে মেহনত করে অনেক কষ্টে ইয়া আল্লাহ টাকা পয়সা কামাই করে দেশে পাঠাইতেছে মাওলা। কেউ 2 বছর, কেউ 3 বছর, কেউ 5 বছর দেশে দেয় না মাওলা। এই ফ্যামিলির হাজত পুরা হয় না মাওলা, তাদের হেফাজত আপনি করে দেন, তাদের হেফাজত আপনি করেন। ইয়া আল্লাহ তাদেরকে দিনের উপর চলার তৌফিক দান করেন। ইয়া আল্লাহ তাদেরকে আপনার হুকুম আকাম পুরোপুরিভাবে পালন করার তৌফিক দান করেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পুরোপুরি সুন্নতের উপর চলার তৌফিক দান করেন। দ্বীনের দায়ী বানায় দেন, দ্বীনের দায়ী বানায় দেন। ইয়া আল্লাহ যা বলেছি, যা বলতে বলে গেছি সমস্ত নেক দোয়াকে কবুল আর মঞ্জুর করুন। ইয়া আল্লাহ আমরা গরিব মানুষ, আমরা কিভাবে হজ করব মাওলা? ইয়া আল্লাহ আমরা গরিব, আপনি তো ধনী মাওলা। ইয়া আল্লাহ আপনি তো ইন্নাল্লাহ গনি আনতুমুল ফুকারা, আমরা তো গরিব, আপনি তো ধনী মাওলা। ইয়া আল্লাহ টাকা নাই পয়সা নাই, হজ করব কিভাবে মাওলা? আপনি আপনার ঘর না দেখায়া ইয়া আল্লাহ আমাদের কবরে নিয়ে না মাওলা, আপনার ঘর না দেখে কবরে নিয়ে না। আমাদের হজ করতে আমাদেরকে বারবার হজ করার তৌফিক দান করুন, বারবার উমরা করার তৌফিক দান করুন, বারবার আপনার ঘরে লাব্বাইক বলার তৌফিক দান করুন, বারবার লাব্বাইক বলার তৌফিক দান করুন। ইয়া আল্লাহ গুনাহ অবস্থায় নিয়ে না। রব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয হাদাইতানা ওয়া হাব লানা মিন লাদুনকা রাহমা ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব। আপনি আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন না মাওলা।
আপনি আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেন না, মৃত্যুর আগে কালিমা নসিব করাইয়া মাফ পাক সাফ কইরে ইয়া আল্লাহ গুনাহকে মাফ করে তারপরে নিয়েন মাওলা। গুনাহ অবস্থায় নিয়েন না, কিভাবে চলবো মাওলা, কিভাবে চলবো? ইয়া আল্লাহ গুনাহ অবস্থায় নিয়েন না, আপনি আমাদেরকে মাফ করে পাক সাফ করে দুনিয়াতে সুবহান রাব্বিকা রাব্বিল ইজ্জাতি আম্মা ইয়াসিফুন ওয়া সালামুন আলাল মুরসালিন ওয়ালহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন বিরহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমিন।